आज 14 अप्रैल 2023 को जीडी विज्ञानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर में प्रोफेसर प्राचार्य बीना सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मंच संचालन का कार्य डॉक्टर ध्रुव जी पांडे द्वारा एवं उनके कृतियों पर प्रकाश शिक्षा भूषण से सम्मानित प्रोफेसर सुशील कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, डॉक्टर ध्रुव जी पांडे द्वारा संविधान के बारे में बताया गया। सबसे प्रमुख से कम भी नहीं कहा जा सकता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खास तौर से हम भारतीय संविधान के शिल्पी एवं जनक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान समिति में निर्मात्री समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, आपको समिति के अध्यक्ष रहे। मुखर्जी साहब का नाम विशेष रूप से आता है और इस समिति में राव साहब इस तरीके से जो राष्ट्रीय कमेटी है, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी आप चेयरमैन और इसके अलावा बहुत सारी समितियाँ और भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 389 लोगों ने भाग निर्माण के संदर्भ में सबसे पहले बी.एन. राव ने एक प्रस्ताव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने 51 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उसके आधार पर उन्होंने एक रफ डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहा जाता है रफ डॉक्यूमेंट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तैयार किया। और बी.एन. राव साहब ने यह कहा था अम्बेडकर साहब से कि जो भारतीय संविधान का की जो तमाम समितियां हैं और उनकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उन रिपोर्ट को इस दस्तावेज के आधार पर ही तैयार किया जाएगा, तो ये ज़्यादा सुटेबल होगा। तो जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और उस बैठक में संविधान के संदर्भ में तमाम समितियां निर्धारित की गई थी। जैसे संविधान सभा था, जिसके अध्यक्ष सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। फिर उसके बाद भारत के अभिमान का या किसी भी देश के स्वाभिमान का जो परिचय होता है वह उसका ध्वज होता है। तो हमारे स्वाभिमान का जो ध्वज है वह किस प्रकार का हो, इसके लिए एक झंडा समिति का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सी राजगोपालाचारी जी थे, जिन्होंने तिरंगा झंडे का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही संघीय समिति, शक्ति समिति, मूलाधिकार समिति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समिति, बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था और उन समितियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कुल मिलाकर के 565 बैठकें हुई थी। उन बैठकों के उपरांत भारतीय संविधान का पूरा दस्तावेज, बिखरा हुआ दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन दस्तावेजों को बाकायदे कंपाइल्ड करके 26 नवंबर सन 1949 को प्रस्तुत किया। उसी दिन भारतीय संविधान के कुछ अंशतः भाग को लागू किया गया, लेकिन पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक बात महत्वपूर्ण मित्रों मैं बताना चाहता हूं
कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किए जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने यह कहा कि अगर BN राव ने रफ डॉक्यूमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत नहीं किया होता तो शायद यह संविधान मैं व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कर पाता, ये संभव नहीं था। इसलिए मित्रों, संविधान सभा के सदस्य बंधुओं, यदि अकेले ही मुझे यह क्रेडिट देना चाहते हैं कि मैं भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संविधान निर्माण में थी तो BN राव की थी। BN राव ने बहुत मदद किया था और उसके साथ ही हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके 12 मेंबर थे, उसमें SN मुखर्जी एक महत्वपूर्ण और विद्वान व्यक्ति थे, जिनकी जो कि समय समय पर हमारी सहायता करते थे और कैसे वास्तव में इसकी इंजीनियरिंग की जाए, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग की जाए, इसके संदर्भ में उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा सहयोग किया। तो इसमें तमाम जो सदस्य थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन गया, तो कुछ सदस्य 389 के लगभग कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और अंत में 299 सदस्यों ने ही आपस में मिल करके संविधान के मसौदा को तैयार किया। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रेडिट, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो महान पुरुष होते हैं वह श्रेय परमात्मा को देते हैं या अन्य लोगों को देते हैं, अपने नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से विद्वान होने के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महापुरुष भी थे और एक त्याग की भावना भी उनके अंदर थी। वो संविधान निर्माण का जो उत्तरदायित्व जो उनके ऊपर दिया गया था, उसका पूर्णतः उन्होंने निर्वहन किया, वो उसका श्रेय नहीं लेते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जब इसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है, भारतीय संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन कौन सी कठिनाइयां आई, कौन कौन सी समितियों ने किन किन प्रकार की बातें किया, इन सारी चीजों का जो कंपाइल्ड वर्क है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, जो कि KM मुंशी ने लिख करके इसको तैयार किया था। तो आज के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इस अवसर पर हमारा महाविद्यालय परिवार उनको अंत में उनके चरणों में शत शत नमन करता है और आग्रह करता है देशवासियों से कि अपने महापुरुषों को हम हमेशा याद करें, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।